बशीर अहमद भट्ट का अस्सलाम वालेकुम। यार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप की टीम अनाउंस कर दी है। 17 रुकनी स्क्वाड है, बाबर और रिजवान नहीं है। फॉर द फर्स्ट टाइम हम किसी भी इवेंट में विदाउट बाबर एंड रिजवान खेलेंगे, जो कि पास्ट में नहीं हुआ जब से ये खेल रहे हैं। इस पे बात करते हैं और आई थिंक ये बड़ा राइट डिसीजन है उनकी परफॉर्मेंसेस को देखते हुए और ओवरऑल आपकी जो टीम कम्बिनेशन, आपकी सोच है बनती भी, उसको देखते हुए बिल्कुल ठीक डिसीजन किया है। जो लोग बात कर रहे हैं उस पर भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम टीम पे बात करते हैं। 17 रुकनी स्क्वाड है और यही ट्राई नेशन सीरीज़ जो हमने यूएई में शारजा में खेलना है, यूएई से और अफगानिस्तान से एशिया कप से पहले यही टीम होगी 17। इसी में से हमारे प्लेयर एशिया कप से हम खेलेंगे। सबसे पहले मैं टीम पे आता हूँ। नो बाबर एंड रिजवान। सलमान अली आगा कप्तान, पिछली कई सीरीज से लीड करता हुआ नजर आ रहा है आपको और अच्छा जो है ना टीम को जल रख के चल रहा है। अपनी परफॉर्मेंस पे उसके सवालिया निशान है क्योंकि ऑर्डर वो चेंज करता है, लेकिन अपने आप को उसने जो है ना वो हवा की तरह रखा हुआ है कि हवा अगर 2 विकेटें जल्दी गिरी हैं, 2 लेट गिरी हैं, तो उस हिसाब से वो कर रहा है। एक अच्छी चीज़ है उस लिहाज से, लेकिन अब कप्तानी देखते हैं अभी किस तरह की वो करता है। इब्रार अहमद आपका मेन बॉलर है, स्पिन में आपका फ़हीम अशरफ है। T20s में ओडीआई से बेहतर आपका फ़हीम T20s में बनता है, जो कि ठीक है। फ़खर जमान इंजरी फाइनली फ़खर की जो है ना वो मुक गई है, शुक्र है जान छूट गई इंजरी से। फ़खर की प्लेयर है पाकिस्तान का। हालांकि फ़खर जो है ना वो T20 में मिडिल में खेलता रहा, चीज़ें उस तरह से अच्छी उसके लिए भी नहीं गई, इंजरीज भी रही, लेकिन फ़खर के ऊपर भी ड्यू है। बाबर रिजवान नहीं है तो फ़खर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ़खर ने इस, अगर हमने जीतना है तो फ़खर को करना है इसमें। हारिस रऊफ़ वापसी हुई है हारिस की भी, जो है ना आखिरी अभी वनडे सीरीज जो खेली थी उसमें नहीं खेला था, T20 खेला था, लेकिन इंजरी के बाद आया था ना। हसन अली है और हसन नवाज, ये आपके मिडिल में बहुत अच्छा खेल रहा है लड़का, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है इसका, अल्लाह करे सेम परफॉर्मेंस इसकी आए। हुसैन तलत T20 में मुझे इस पर डाउट है थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि T20 का अच्छा प्लेयर नहीं है, लेकिन ना ये 6 साल बाद इसने ओडीआई में कमबैक किया, मैच जितवाया पहला, हालांकि पाकिस्तान सीरीज़ हारा, लेकिन ओडीआई T20s में ना इसको हमने बांग्लादेश की सीरीज़ में मैचेस दिए नहीं। जितने भी हमने खेले शायद एक आध मैच इसको बांग्लादेश में दिया, होम में इसको नहीं दिए थे, तो मैचेस कम है उस एतबार से। वैसे तो इसका एक्सपीरियंस है। खुशदिल शाह एक अच्छा ऑप्शन इन्होंने देखा है दुबई की कंडीशंस के अकॉर्डिंगली, इसलिए स्पिन ऑलराउंडर जो है ना वो रखा हुआ है, लास्ट सीरीज में भी था। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर जो है ना इसकी परफॉर्मेंसेस भी लोग आवाज़ बहुत उठाते हैं कि रिजवान आपका फिक्स था, आपका एक जो है ना विकेट थ्रो नहीं करता था। बहुत सारे क्रिकेटर्स बात करते हैं, लेकिन जो हारिस प्लेयर देता है ना, अगर उसमें उसको सक्सेस मिलती है, जिस तरह 100 बांग्लादेश के खिलाफ किया, जिस तरह इसने 171 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, तो ठीक है पाकिस्तान वे फॉरवर्ड पाकिस्तान का। मोहम्मद नवाज शादाब खान नहीं है तो इसको चांस मिल रहा है, और जब शादाब आएगा तो शायद इसकी जगह नहीं बनेगी या फिर किसी और को उड़ा देंगे, ये लगता तो ऐसी है। लेकिन नवाज दुबई की पिचों पे अच्छा करता है, ये इसका PSL का भी रिकॉर्ड है, तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ हमने जो लास्ट एशिया कप भी खेला अगेंस्ट इंडिया जब 2022 का था, वहाँ भी इसने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी विद बैट एंड बॉल। मोहम्मद वसीम जूनियर इंजरी के बाद आया है, थोड़ा इस पर एक्शन पे भी काम हुआ है, अच्छा बॉलर है, लेकिन कोई क्रिकेट नहीं खेली है। ये एक सवालिया निशान मुझे इस पर लगता है कि क्रिकेट नहीं खेल के आ गया। तो अब्बास अफरीदी दूसरी तरफ मिस है। इस पूरे स्क्वाड में एक अब्बास अफरीदी हो सकता था कहीं ना कहीं, मैं समझता हूँ, चाहे वो हुसैन की जगह करते, चाहे वो हसन की जगह कुछ ना कुछ आप करते। वो T20 में आपके लिए अच्छा उसने किया है, लिमिटेड खेला है, ओवर द लीग्स भी वो अच्छा करता है, स्लो बॉल उसकी अच्छी है, मिडिल में कौन बॉल करेगा, तो ये बात है मैं समझता हूँ। साहिबजादा फरहान अच्छा कर रहा है आपके लिए, 6 मैचों में से 2-3 में आपके मैन ऑफ द मैच वो ले चुका है, कॉन्फिडेंस हाई होगा उसका भी, परफॉर्मेंस दे रहा है वो लड़का, तो अच्छा है, फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस है। साइम अयूब, साइम पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करना पड़ेगा, काफ़ी टाइम हो गया है साइम को भी खेल रहा है। T20 जो है उसमें अभी इसको लेट स्टार्ट मिला है, लेकिन यह है कि अब इसके ऊपर भी जिम्मेदारी है, क्योंकि सीनियर प्लेयर में से जो है ना अब ये ही लड़के बनेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम से अब खेल रहे हैं। सलमान मिर्ज़ा सरप्राइज एंट्री, बहुत सारे लोग कहेंगे लाहौर कलंदर की वजह से आया, कहीं ना कहीं कह सकते हैं, लेकिन सलमान मिर्ज़ा एक आधा डोमेस्टिक खेला है, बॉल स्किट करता है, बांग्लादेश में अच्छी परफॉर्मेंस दी, हालांकि वो कंडीशन डिफरेंट थी, लेकिन इसकी नया लड़का है ना, अभी इसको देखा भी नहीं है किसी ने, इसका बॉल स्किट करता है और ये जो है ना मतलब स्लो बॉल भी बहुत अच्छा करता है और यॉर्कर वगैरह ये चीज़ें अच्छी एग्जीक्यूट करता है। नपातुला बॉलर है, बहुत ज़्यादा पेस नहीं है इसकी, एक 138 137 मैक्सिमम यहीं तक रहता है, शायद 140 पे टच करे, लेकिन यह है कि जिसको कहते हैं ना किस आता है, बैट्समैन को खींचता है ये,
तो उस तरह का ये बॉलर है, तो अच्छा हो सकता है सरप्राइज पैकेज। शाहीन शाह अफरीदी, उसके अलावा सुफियान मुकीम, तो ये आपकी टीम है जिसमें बाबर और रिजवान नहीं है। एक ही विकेट कीपर है आपका मोहम्मद हारिस, अगर वो नहीं करता तो आपका साहिबजादा फरहान करेगा, इन केस मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसमें बास अफरीदी मैं समझता हूँ कि वो एक उसकी गुंजाइश बन सकती थी। उसकी 2 सीरीज़ इतनी खास नहीं की थी विद द बॉल, लेकिन वो ना फ्लैट कंडीशंस पे स्लो बॉल बहुत अच्छा करता है। आपके वहाँ ड्यू पड़नी है दुबई में, हसन अली, फिर आपने ओवर करवाने हैं, उस पर बात मैं करता हूँ। देखो ना आपका कम्बिनेशन क्या बनेगा। अब आपको प्रॉब्लम आएगी ना कि आप 2 स्पिनर खिलाओगे, ट्राई सीरीज़ में तो 2 स्पिनर खिलाओगे, शारजा की कंडीशन है, मुश्किल होगा, स्लो होगा, वहाँ जाओगे। 2 फास्ट बॉलर, 2 स्पिनर, 1 ऑलराउंडर, ये जाओगे, या फिर 1 और स्पिनर रखोगे। 2 फास्ट बॉलर कम होंगे, मुझे लगता है 1 ऑलराउंडर होगा, 2 फास्ट बॉलर होंगे और 2 प्रॉपर अगर स्पिनर ये खिला लेते हैं तो टीम की बॉलिंग पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को। चाहे वो एशिया कप है, चाहे वो कोई भी इवेंट है, पाकिस्तान कर रहा है। और मुझे नहीं लगता माइक हसन जो है ना वो 2-2 स्पिनर से जाएगा, एशिया कप में भी वो एक आधे को खिलाएगा, तो ये देखना होगा। लेकिन बाबर और रिजवान नहीं है, उसके हवाले से भी बात की माइक हसन ने, और सबसे ज़्यादा जो बात सामने आई उससे जब पूछा गया माइक हसन से कि बाबर की प्लेयर है और क्या ओडीआई की वजह से उसको नहीं कंसीडर किया, तो उसने बात की कि इनकी जो है ना पावर हिटिंग और ये जो स्ट्राइक रेट है उसको इनको जो है ना उस पर वो काम करें और उसको वो बेहतर करें। सम एरिया स्पिन के ऊपर स्पेसिफिकली कहा। देखो जितने भी बाबर के फ़ैन हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं होता। आपका एक टाइम होता है, टाइम उसके पास अभी भी है, लेकिन यह है कि फॉर्मेट पिक एंड चूज़ होते हैं। देखो जो रूट छोड़ गया, विराट कोहली की एक स्ट्रगल रही T20s में, ठीक है, इवन 2024 वर्ल्ड कप के फाइनल में रन आए, ठीक है। बाय द टाइम आपको एक सर्टन एक आपका ना टाइम फ्रेम होता है, आपको जो है ना इस स्टारडम से निकलना होता है, ठीक है। इसमें केन विलियमसन आपने देखा T20 में, उन्होंने चेंज कर ली ना टीम, तो अल्टीमेटली आप जो है ना आप एक अपना एक वे होता है खेलने का, उसको आप नेचुरली उसको इन्हांस करते हैं किसी हद तक, ठीक है। बाबर अब जो T20 चल रही है उसमें अगर उसको रहना है तो उसको अपने फिटनेस चीज़ें हर लिहाज से बेहतर होना है, क्योंकि नए लड़के जो आ रहे हैं ना वो यंग भी हैं और वो एबिलिटी भी रखते हैं बड़े हिट लगाने के, तो ये डिफरेंस फिर क्रिएट होता है। और इस वजह से फिर हम स्ट्रगल किया हमने 3-4 इवेंट्स में, तो ये आप लोगों को समझना है, रियलाइज़ करना है। ब्लाइंड फ़ैन किसी का भी नहीं बनना, चाहे वो किसी भी टीम का हो, चाहे इंडिया का है, पाकिस्तान का है। लोग करते हैं ना कि ये तेरा ये मेरा, मैं कभी भी फ़ैन नहीं हूँ किसी भी प्लेयर का, मैं टीम का फ़ैन हूँ। टीम जीतनी चाहिए, जो कि हमारी नहीं जीत रही। हेसन ने और आकिब ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ठीक है, आपके सीनियर प्लेयर थे, इनकी परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही थी, ठीक है, स्पिन पे इश्यूज़ थे, जो भी थे उन्होंने उस पर बात की और ये भी कहा है कि इनके दरवाजे खुले हैं, इनके लिए बंद नहीं हुआ, क्योंकि वो पूछते तो ऐसे ही हैं। इन्होंने अब ये जो चीज़ें रखी है ये एक हैं भी चीज़ें, लेकिन आकिब जावेद की जिस तरह था ना कि इनके लिए है रास्ता और ये वो सारा BBL खेलने, माइक हसन ने भी कहा स्ट्राइक रेट, ठीक है, हमारे पास साहिबजादा का भी कम बैक किया है उसने एक लिहाज से, तो अच्छा किया उन्होंने। 6 में से 3 मैन ऑफ द मैच लिए हैं, किसी के लिए फुल स्टॉप नहीं है। हारिस की भी बात की कि हारिस का 171 का स्ट्राइक रेट, 29 की एवरेज, 100 भी है, तो इस तरह की बातें की। और सवाल भी हुए कि बाबर क्या कॉन्फिडेंस लैक करता है, तो उस पर उस तरह से उन्होंने कोई बात नहीं की और उन्होंने कहा कि 3 सीरीज़ से हम सिमिलर ग्रुप को खिला रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमने एक कम्बिनेशन जो पाकिस्तान का बनाया हुआ है और लड़कों में एबिलिटी है और ये एक बैलेंस साइड है। मैं समझता हूँ एक बैलेंस साइड है, एक नया साइड है, ठीक है। अगर ये लड़के हार भी जाती है तो ऑब्वियसली जीतना चाहिए। शाहीन, हारिस, हसन अली, ये जो बॉलर्स हैं ना, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। मैं आपको बता रहा हूँ जैसी भी कंडीशंस हैं, क्योंकि हमारी बॉलिंग अच्छा नहीं कर रही। सुफियान तो भी आया, 4 दिन हुए हैं, इब्रार का तो पहला टूर्नामेंट है, तो आप उन लड़कों पे सवाल उठाइए जो खेल रहे हैं, पहले से खेल रहे हैं। फ़खर जमान उसमें है, ठीक है, उसमें आपका मतलब जो लड़के आपके बनते हैं जो 5-6 साल, जिनको 5-5 साल हो गए, अब इसमें ऑब्वियसली बाबर रिजवान नहीं है, जो कि मैं समझता हूँ एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमेशा जो है ना सारा बात बाबर रिजवान के अराउंड घूमती थी। मैंने बहुत देखा है इंडिया से भी लोग जो है ना वो स्पेसिफिकली टारगेट करके और मीम चीज़ें चलती हैं, अच्छे बुरे दिन आपके चलते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान यूनिट एज अ होल स्ट्रगल कर रहा है। बाबर रिजवान के जाने से अभी हम देखते हैं कि टीम पे कितना उनका जो है ना एक वो जो एक टुक वाली एक अप्रोच थी जिस पे हम बात करते हैं, क्या वो बदलेगी? क्या ये लड़के एकदम एक ही वे में खेल के 1 मैन शो करके तो आउट नहीं हो जाएंगे, जिस तरह हम फारिग होते हैं 20 पे 3, वेस्ट इंडीज़ में भी एक मैच हुआ था, तो ये एक बहुत बड़ी उस पर है। बाकी इंडिया पाकिस्तान के मैच की भी बात की आकिब जावेद ने, उनसे सवाल जो हुआ, सवाल आप करेंगे तो बात तो होगी, लेकिन मीडिया इंडिया पे ऐसे शो किया जाता है कि आकिब ने कहा है कि हमने इंडिया को हरा देना है और ये ऐसे हो जाना है, तो वैसे
ऐसा कुछ नहीं है भाई। उससे सवाल हुआ था कि 14 को बहुत बड़ा मैच है, तो आप नहीं समझते हैं कि आपके सीनियर प्लेयर नहीं है तो ये टीम आपका लोड ले लेगी? तो उसने कहा एबिलिटी है इस टीम में, ये किसी भी टीम को हराने की रखती है। तो ये मेनली उसमें बात थी। और कप्तान की मर्जी से टीम बनी है, ये बात भी हुई, सवाल हुए, क्योंकि होते हैं ना, एंड पे ऑन करना होता है। आकिब जावेद के इश्यूज हैं, क्योंकि आकिब जावेद ने चैंपियंस ट्रॉफी में भी आधा तीतर आधा पटेर किया था। लेकिन मैं समझता हूँ अगर इस टीम के अंदर से भी राइट टीम हम खिलाते हैं तो हम जीत सकते हैं, क्योंकि सुफियान इब्रार दोनों खेलना बनते हैं दुबई की कंडीशंस में। कोई भी टीम होगी वो सुफियान और एक तरफ से इब्रार लगा होगा, किसको रिस्क लेगी? रिस्क लेगी तो आउट भी होगी ना। तो प्रॉपर आप टीम स्पिनर्स पे जाओ और चीज़ों पे जाओ। लेकिन यह कि रिजवान ने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया टीम को स्क्वाड के ऊपर, और उसने कहा कि बिग स्टेज है, चीज़ें हैं, जो कि अच्छी बात है। अब मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान, देखो ओवरऑल पाकिस्तान का स्ट्राइक रेट का जो इश्यूज़ है, अभी रिजवान और बाबर, रिजवान का 140 का स्ट्राइक रेट था, अभी उसने जो मैचेस आखिरी 10 खेले हैं, ठीक है, रिजवान बाबर का 128 का था, जो कि कम है, ठीक है। इनका इशू ये आ रहा था काफ़ी टाइम से, ये इकट्ठे खेलते थे, एक तो चेंजेस नहीं की टॉप ऑर्डर में, ठीक है, ये एक फैक्ट था। हम एक ही वे में खेलते गए, शुरू में सक्सेस मिली, बाद में जब सक्सेस नहीं मिली थी तो हमें वहाँ ब्रेक करना था चीज़ों को, हम नहीं कर पाए। और उसमें ये ऑब्वियसली कप्तान थे, इन्वॉल्व थे, चीज़ें थी, ठीक है, ये एक चीज़ थी जहाँ आपको अपनी गेम को देखना था, टीम को देखना था। लेकिन अगर मैं अभी स्ट्राइक रेट्स की बात करूँ तो फ़खर जमान का 134 का स्ट्राइक रेट है एज एन ओपनर, ठीक है। एज ए मिडल ऑर्डर उसका 4 नंबर पे आके 140-38 का बनता है। पाकिस्तान पूरी टीम में सिर्फ एक हसन नवाज़ है जिसका स्ट्राइक रेट 175-180 का बनता है। बाकी कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि जिसका स्ट्राइक रेट आप कह सको कि जिसका, हारिस है, एक है मोहम्मद हारिस, एक वो और एक हसन नवाज़, बाकी सबका स्ट्राइक रेट आपको 140 के अंडर ही मिलना है, ऊपर किसी का नहीं मिलना। इवन आपको सलमान आगा का 115-16 का मिलना है, जो कि शुरू में बेहतर था, तो क्योंकि उसका पोजीशन इस तरह से चेंज होता है। इस पर सरफराज ने भी कहा कि टीम अच्छी है और न्यू प्लेयर शेप हुए हैं, न्यू प्लेयर को चांस मिल रहा है, सबकी उसने बात की और उसने कहा ठीक है। कामरान अकमल पहले रोना रोते थे कि नहीं है भाई, जो बाबर है, रिजवान, वो उनको आप बाहर करो, ये लड़के अपना अपने नंबर करते हैं। अब वो कह रहा है बंदा कि भाई इनको बाहर क्यों किया, इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया। तो ये मतलब मुझे नहीं समझ आती कि प्लेयर व्यूज़ लेने हैं। तनवीर का अपना चल रहा है, वो कहता है बाबर को टेस्ट का कप्तान बना दो ओडीआईज़ का छोड़ के, क्योंकि वो लंबा भाई टेस्ट ओखा फॉर्मेट है, उसमें वैसे ही आपको ज़्यादा ब्रेन चाहिए, ज़्यादा आपका जो है ना वो, खैर इनकी प्लेयर्स की अपनी बातें होती हैं। लेकिन मैं आपको मेनली बता दूं पाकिस्तान की एज अ होल हम नेगेटिव क्रिकेट खेलते हैं। स्ट्राइक रेट आपको नज़र भी आ रहे हैं, ठीक है, हमारे जितने भी लड़के हैं 140 से ऊपर किसी का स्ट्राइक रेट नहीं है, एक हारिस का, मोहम्मद हारिस का, एक आपके हसन नवाज़ का, बाकी सब नीचे हैं। तो क्या इससे ये कीप अप कर पाएंगे इसको? ठीक है, बेहतर करेंगे तो जीतेंगे, अगर नहीं करेंगे, एक ही वे में खेलेंगे, आउट होंगे, तो फिर बात आकिब पे, माइक हसन, इन सब पे जाएगी, क्योंकि इन्होंने ये वे रखा है, अप्रोच रखी है। तो अल्लाह करे, उम्मीद है पाकिस्तान से, ऑल द बेस्ट है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान अच्छा करे, पाकिस्तान जो है ना वो जीते। और ये लड़के जो है ना, मतलब इन पे उम्मीद की जा सकती है कि ये अच्छा कर सकते हैं, इनमें एबिलिटी है लड़कों में। बाकी टॉप ऑर्डर की है, जैसे हसन ने कहा, डेप्थ उसने कहा, और ऑलराउंडर्स पे ज़्यादा रिलाई करता है। लेकिन अभी देखते हैं कि ये क्या टीम करता है, किस तरह से ये शेप अप करता है, क्योंकि हम ना बॉलिंग में कंप्रोमाइज़ करते हैं, हमारे हसन इनको मार लगती है, जब ड्यू भी पड़ेगी, शाहीन का वो बात नहीं रही, ठीक है, तो ये एक फैक्ट है। तो सलमान के आने से एक जान तो डलेगी। हारिस और सलमान मिर्ज़ा को बहुत रोल निभाना है, हारिस एंड पे, सलमान और शाहीन के साथ ऑब्वियसली एक आध ऊपर से स्पेल भी अच्छा कर देता है, तो बीच में फिर आपके स्पिनर्स भी हैं। लेकिन पाकिस्तान का प्रॉब्लम बॉलिंग का है, पाकिस्तान का प्रॉब्लम बैटिंग का है। बैटिंग तो चलो ठीक है, आपने सोच निकली, रिजवान बाबर से निकले, आपने नई एक सोच का रखा है, तो ये भी रिजल्ट देखते हैं क्या किस तरह खेलते हैं। लेकिन बॉलिंग में भी आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर बैटिंग कहीं अच्छा करती भी है, बॉलिंग में हम जो है ना पूरी टीम नहीं खिलाते, हमें प्रॉपर ऑलराउंडर एक आध पे डिपेंड करना चाहिए। बैटिंग लंबी करने के चक्कर में हम बीच में फिर हम स्पिन में वीक हो जाएंगे, वहाँ फिर हम जो है ना, मतलब हमें प्रॉब्लम आएगी। मुझे पता है ये एक नवाज से जाएंगे और एक ये जो है ना इब्रार या सुफियान में से जाएंगे, ठीक है, दो को इकट्ठा नहीं खिलाएंगे। हालांकि दो को खिलाने से इंडिया वाले या किसी भी बड़े मैच में प्रेशर डलता है दूसरी टीम पे, चाइना मैन हो या, तो अब देखना है सलमान के आने से फ़र्क पड़ता है कितना बॉलिंग में। नया लड़का है, इतनी उसकी भी क्रिकेट नहीं है, लाहौर के अंदर पीडीपी से है, तो इंटरेस्टिंग होगा। पाकिस्तान की बैलेंस टीम है, क्या पाकिस्तान इस स्क्वाड से एशिया कप जीत पाएगा, सवाल तो ये है।
हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते और आगे वर्ल्ड कप भी जीते, एशिया कप भी जीते और ये लड़के ही आपका एक ट्रेंड सेट करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, लाइव स्ट्रीम ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।